कल अपन लोगों ने लास्ट सवाल किया था 30 नंबर का और k बराबर 2/3 आ गया था। चलिए 31वां सवाल कर पाए आप लोग? कितना आ गया आंसर? कितना? अच्छा इसका भी 2/3। ठीक है 2/3 सही है। बताओ भाई किसका किसका नहीं आया? आपका आंसर नहीं आया। और कौन है भाई ऐसा जिसका आंसर नहीं आया हो? चलो भाई सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो। बिल्कुल वही सवाल है जो आपने 29वें नंबर पे किया है, 28 नंबर पे किया है, वही आपको यहाँ करना है। ठीक, देखो क्या कह रहे हैं भाई। दो बिंदु हैं, एक है ए, इसके कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए हुए हैं? -5, -4। और दूसरा क्या दिया हुआ है? -2, 3। बिंदु P इसके बीच में कहीं पर है और क्या है कोऑर्डिनेट? 3, -3, 1। देखो ऐसा है, पहले आप समझो सवाल है क्या। सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते। अभी आप लोग m और n के बारे में आपने पढ़ा था कल आपको, अंतः विभाजन, ठीक सिखाया था ना हमने। तो वही चीज़ आपको यहाँ यूज़ करनी है। एक वैल्यू दी गई है, दूसरी दी नहीं गई है। जो रेशियो x के संग आप यूज़ करोगे m और n, वही y के संग यूज़ होंगे। तो पहले जिसकी वैल्यू दी गई है उससे m और n निकाल लो और जिसकी नहीं दी गई उसमें रख दो, बस ख़त्म हो गया सवाल। ऐसा सवाल अपन ने किया है, देखो हम आपके सामने कर रहे हैं। अगर आप इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, ठीक है, और इसको क्या मान लो x y, तो आपको पता है x का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ क्या होता है? m x2 यानी कि प्लस n x1 यानी कि -5 अपॉन में m प्लस n, और x की जगह कितना है? -3 है। ये हमने किसका फॉर्मूला लगाया? x वाला। आपके पास लिखा हुआ है, सबके पास लिखा हुआ है। हमने x का फॉर्मूला लगा। अब इसको आगे सॉल्व कराओ, यहाँ ऐसा तिरछा गुणा करा दो इसका। -3m -3n -2m -5n। m एक तरफ कर लो, n एक तरफ कर लो। तो आपने मान लो ये 3m उधर ले गए और 5n इधर ले गए। यहाँ क्या हो गया? -2m प्लस 3m। कितने n बचे? यहाँ कितने m बचे? तो m अपॉन n क्या हो गया? वैल्यू आ गई। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है? यहाँ लिख दे रहे हैं m x2 n x1 m प्लस n। अब आप यहाँ कौन सा लगाओगे? y वाला। y बराबर m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n। तो y कितना है आपके पास? a। m की वैल्यू क्या है? 2। y2 कितना है? 3। n कितना है? 1। y1 कितना है? -4 और m प्लस n यानी कि 2 + 1। तो a बराबर 2 और 3 6 माइनस बटे में, तो a बराबर क्या आ गया? 2/3। लो भैया आंसर। क्या दिक्कत थी? मतलब ये अपन कितनी बार कर चुके हैं सर? पहली बार कर रहे हैं? कई हमारे ख्याल से 4-5 सवालों में लगातार ऐसा किया है। इसको सॉल्व करना है जिसकी वैल्यू दी गई है, उससे क्या निकला? m और n। m और n को रख देना है, दूसरी वैल्यू आपके सामने। क्लियर है? कोऑर्डिनेट के सवाल में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है, सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए किस रास्ते पे चलना है, फिर आप उसकी कैलकुलेशन करते जाओगे, आंसर आ जाएगा। ये आपको हर सवाल में पता होना चाहिए कि करना क्या है, बेसिक पता होना चाहिए। जैसे अभी अपन लोगों ने वो 2 किए थे दूरी वाले, तो उसमें पता था एक बिंदु से, पहले बिंदु से P की दूरी, A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर है, तो AP बराबर BP करना है। बेसिक कहानी ये है, A से P की दूरी B से P की दूरी के बराबर करना है। फिर उन्होंने उसमें घुमाना चालू किया था, कहने लगे x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे क्या होता था? एक चीज़ 0 हो जाएगी, y 0। फिर y एक्सिस पे गए थे,
वही चल रहा है, उसके बाद ये आ गया था। क्लियर, नोट करो। जिसको जिसको सवाल नहीं आया था वो लोग बताएं। क्लियर हो गया? ठीक, चलो ये था सवाल नंबर 31। अब इसके बाद आ रहे हैं अपन लोग मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। ये नया टाइप चालू हो रहा है यहाँ से, नोट कर लो भैया, फिर हटाएं इसको। हर सवाल में एक लाइन लिख लिया करो। कौन सी लाइन लिखनी है? जैसे इसमें तुम क्या लिखोगे, बता सकता है कोई कि हमें किस थीम पे चलना है, किस लाइन पे सवाल हो रहा है हल? ये करना है हमको। करना क्या है, m और n वाला फॉर्मूला है, x का फॉर्मूला लगाकर क्या लिखोगे, x का फॉर्मूला लगाकर m और n की वैल्यू निकाली, y के फॉर्मूले में रख दी, बस। ये एक लाइन आप लिख लोगे, आपको पता लग जाएगा सवाल में क्या करना है। क्या करना है, x का फॉर्मूला लगा के m और n की वैल्यू निकाली और y के फॉर्मूले में रख दी, बस। इतनी अगर कोई चीज़ आपको बता दे, आप पूरा सवाल कर लोगे। हर सवाल में ऐसा ही है। आपने जितने सवाल किए हुए हैं, 31वां सवाल है, पूरे हर सवाल में ऐसे ही एक लाइन आपको मिलेगी जो आपको जिस लाइन पे चलना है। ठीक हो गया? चलें आगे। चलिए, थर्टी 32 नंबर का जो सवाल है उसमें देखिए, दो बिंदु हैं ए और बी और इनके निर्देशांक दिए गए। ए दिया गया है x1 y1, बी दिया गया है x2 y2, और पूछा गया है इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहाँ होगा? बीच में होगा। तो इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। मध्य बिंदु जो होगा P, इसका निर्देशांक मान लो x, y है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 अपॉन में 2। नोट कर लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे के कम से कम 6-7 सवालों में काम आने वाली है। ठीक, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, ये होते हैं निर्देशांक। कई लोगों को याद होगा जिन्होंने कोऑर्डिनेट पढ़ी है, यही होता है मिड पॉइंट। ठीक, मध्य बिंदु के निर्देशांक समझ में आ गए? ये आपको याद ही होंगे मिड पॉइंट के। अगला सवाल करके दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जितना आपने पढ़ा है उसके आधार पे आप ये सवाल कर सकते हैं। हटा दे भैया, याद रहेगा, हटा दे। करिए, 2 मिनट का समय सबके पास, उसके बाद फिर हम बताएंगे, नहीं आएगा तो। ठीक, हाँ भाई, आया आंसर? आया आंसर? 33। गलत जवाब। ये देखो, कहने लगे 2 और 6 नहीं चल रहा, कहने लगे 3 और 6 है। बताओ भाई, 3,6 इसका आंसर सही है। कितने लोगों का आ गया? एक। तो लड़कियों में किसी का नहीं आया आंसर? कर लो कर लो, अब तो आंसर भी पता लग गया। अब देखो कर पाते हो कि नहीं, फिर हम बताते हैं। जो हमने आपको अभी इसके ठीक पहले फॉर्मूला बताया उसको आपको यूज़ करना है, इतनी हिंट दे दे रहे। मिड पॉइंट,
बड़ी बेसिक सी चीज़ है, 2 लाइन में सवाल हो जाएगा, देखने में इतना बड़ा सवाल है। चलो आओ देखो, मतलब अब लिखना बंद कर दो, सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो। एक कॉमा 4 ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। बना सकते हैं कि नहीं बताओ? इस वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा और इस वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा ना। तो आपको करना क्या है कि इसका जो मिड पॉइंट है एक बार इस लाइन से निकालिए, नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, और यहाँ का मिड पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ठीक है। तो या एक्स वाई मत दो, रुक जाओ अभी, यहाँ पर कोई और नाम दे दे रहा है, एक्स वाई नहीं दे रहा है, इसको अपन क्या मान लें बताओ, और फिर इसको मान ले रहे पी क्यू मान ले रहे, पी और पी क्यू मान ले रहे हैं, ठीक है। तो जो P की वैल्यू है आप कहाँ से निकाल सकते हो? एक बार आप A और C की मदद से निकाल सकते हो, और एक बार आप बताओ निकाल के, P की वैल्यू निकाल के बताओ। बड़ा सिंपल है, 1 + 5/2, P की वैल्यू क्या आई? 1 + 5/2, और अगर इधर से निकालोगे तो क्या आएगी? आएगी। दोनों वैल्यू किसकी हैं? दोनों वैल्यू किसकी हैं? बराबर कर दो। 3 + xy2 बराबर 1 + 5/2, 2 से 2 उड़ गया। x बराबर 6 में से 3 गए, कितने बचे? ठीक। अब q की वैल्यू निकालो, 4 + 0/2, और q की वैल्यू एक बार इनकी मदद से निकालो, y - 2/2 कर दो बराबर, y - 2/2 4/2, 2 से 2 कट गया, y बराबर, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आ गया? एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? 3, P और Q थे नहीं कहीं ना, हमने P और Q की वैल्यू निकाली, मतलब हमें यूज ही नहीं करना था उनको, लेकिन उस पॉइंट से सवाल हो गया। क्यों? जो मिड पॉइंट इसका होगा वही मिड पॉइंट इसका होगा, ठीक है। तो इसकी लाइन क्या लिखोगे? किसका मिड पॉइंट है ये? डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण है ना। विकर्णों के मध्य बिंदु से आपने इस सवाल को हल कर दिया, ठीक है। या ऐसा कह लो, विकर्ण जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो इसका मिड पॉइंट होता है, इस बिंदु से आपने इस पॉइंट से पूरा का पूरा सवाल सॉल्व है, ठीक है। नोट कर लो। आपको जैसे सवाल आपके सामने लिखा हो और कोई ये सवाल आप एक बार कर चुके हो, अब हम आपके सामने सिर्फ एक लाइन बोलें कि विकर्णों का मध्य बिंदु निकाल लो, बस इतना हिंट पर्याप्त है कि नहीं है? तो ये हिंट है, इसको आपको लिख लेना है कॉपी में। आपको इस हिंट का पता होना चाहिए कि ये सवाल में करना क्या है। जैसे ही आपको ये बात पता लगेगी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ जितने लोग नहीं कर पाए थे? क्या इनका मिड पॉइंट निकाल पाओगे? इसमें पी की वैल्यू ये बनेगी कि नहीं बनेगी? इससे बनाओगे ये बनेगी, इस वाले से बनाओगे ये बनेगी। दोनों वैल्यू किसकी हैं? बराबर कर दिया, एक्स सॉल्व हो गया। ऐसे ही एक बार क्यू की वैल्यू एक बार इससे निकाली, एक बार इससे निकाली, क्या होती है? x1 + x2/2। उधर भी ऐसे ही निकालते हैं, y1 + y2/2 निकाली, बराबर कर दी, सॉल्व हो गया। बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही?
अगला सवाल कर सकते हैं, करिए, तरीका यही रहेगा। बिल्कुल सही है, 1 और 3 आएगा, कर लो, जिसको नहीं आएगा तो फिर हम बता रहे हैं। -2 -1 a,0 4, b 1, 2। फिर से आपको वही करना है, यहाँ पर जो भी आप मिड पॉइंट माने, अब तो एक्स वाई मान सकते हैं, ठीक। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, पहले एक बार इस लाइन से और एक बार इस लाइन से। इससे निकालोगे क्या आएगी, -2 + 4/2। उससे निकालोगे तो क्या आएगी, a + 1/, दोनों को बराबर कर दो, a + 1/2 बराबर 2/2 लिख दे, ठीक है। 2 से 2 कट गया, a बराबर क्या हो गया, 1। अब एक बार ये अपन ने किसके लिए सॉल्व कर लिया, x के लिए। अब एक बार y के लिए सॉल्व करो, -1 + b/2। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, -1 + b/2 और 2/2। 2 से 2 कट गया, b बराबर क्या हो गया, 3। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई आपके सामने। तरीका समझ में आया क्या करना है। एक बार x की वैल्यू, इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, निकाल दो। फिर एक बार x की वैल्यू, इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, निकाल दो। दोनों वैल्यू किसकी आई, x की बराबर किया, सॉल्व हो गया a। फिर एक बार y की वैल्यू निकालनी है, इसको y1 मानो, इसको y2 मानो, /2। फिर एक बार इसको y1 मानो, इसको y2 मानो, /2। दोनों y की वैल्यू, फिर बराबर किया b की वैल्यू, खत्म हो गया सब। नोट कर लो। इन सवालों को करने के लिए थोड़ी थोड़ी आपको ज्योमेट्री आना जरूरी है, क्योंकि अब इसमें वो टर्म यूज़ हो रहे हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर चतुर्भुज यूज़ करा दिया, अगले सवाल में देखिए एक चीज़ फिर यूज़ हो रही, इसको हटा दें। अगला सवाल कर सकते हैं, जिन लोगों को थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती होगी वो कर लेंगे। 35 और 36, देखो दोनों सवाल एक से, तो हम एक बताएंगे और एक आप कर दोगे। पहले तो ये बताओ, आप अपनी मदद खुद अपनी अकेले अपने दम पे कर सकते हो इस सवाल को। अगर आपको पता है कि माध्यिका क्या होती है तो हो सकता है। कितने लोग जानते हैं माध्यिका, मीडियन, बताइए। उठा लो, हाथ उठा लो, फिर अपन लोग पूछेंगे भी। पता है पक्का, परपेंडिकुलर, सोच लो। हैं, ये खींच दें, हो गई माध्यिका, परपेंडिकुलर है। माध्यिका बोल ही रहे हैं बार बार वो, ठीक है। तो देखो भैया, इसमें परपेंडिकुलर नहीं होता। तुम्हारी बात सही हो जाएगी, लेकिन एक विशेष कंडीशन, ठीक है। तुम्हारी बात सही कब होगी, जब तुम समद्विबाहु त्रिभुज में होगे। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी ना, तब तुम यहाँ से सीधा खींच दोगे तो वो मिड पॉइंट पे आएगा, परपेंडिकुलर भी होगा और मिड पॉइंट पे भी आएगा, तब तुम्हारी बात सही हो जाएगी। लेकिन माध्यिका में ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि आप 90 अंश पे ही खींचेंगे। माध्यिका क्या होती है
कि आपने ये वाला वर्टेक्स यूज़ किया, ये वाला शीर्ष यूज़ किया, तो यहाँ का क्या लोगे, मध्य बिंदु लोगे। किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर जो लाइन बनती है उसको माध्यिका कहते हैं। ठीक, ये आपका शीर्ष है और ये आपका इस लाइन का मध्य बिंदु है। बात आई समझ में? माध्यिका कब बनती है, बताओ जल्दी बताओ। अगर भाषा कठिन लग रही हो, इस वाले कोने को सामने वाले के बीच वाले बिंदु से मिला दो। ठीक है, वहाँ तुमसे कोई परिभाषा पूछेगा नहीं, पता होना चाहिए है क्या। ठीक है भाई, ऐसा अपने पास त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप सबके बीच वाले बिंदु देख लो कहाँ है। ये इसका बीच का बिंदु होगा, लगभग होगा ना, इसका यहाँ पे होगा और इसका यहाँ पे होगा। तो अगर आप इस वाले कोने को इससे मिला दोगे तो ये माध्यिका है। इस वाले कोने को इससे मिला दोगे, माध्यिका है। थोड़ी सी आड़ी तिरछी है लाइन, तुम लोग तो स्केल से बना लोगे, ये माध्यिका। तो आ गई बात समझ में आपकी। ये जो पॉइंट होता है रेखा का मध्य बिंदु होता है, और सामने वाला क्या होता है, कोना, त्रिभुज का कोना। आ गई बात समझ में। माध्यिका क्या होती, पहले ये लाइन लिख लो जिनको इसको नहीं पता माध्यिका होती क्या है, फिर सवाल चालू करो। इसमें आपको 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, 7, -3, 5, 3, 3, -1। ये आपके 3 वर्टेक्स हैं। आपसे पूछा गया तीनों माध्यिका की लंबाई बतानी है। आपके दिमाग ने कुछ काम करना चालू किया कि कैसे होगा, बस हम ये नहीं कह रहे, करना तो है ही, कैसे होगा, करेंगे क्या ये बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबके मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु आ जाएगा, इसका मध्य बिंदु आ जाएगा, इसका मध्य बिंदु आ जाएगा। सबसे पहले मध्य बिंदु निकाल दो। आओ निकालने, देखो 7 और 5, बोलते जाओ, 7, 5 बटे 2, -3 + 3 बटे 2, मध्य बिंदु होगी। 3 और 5 बटे 2, -1 और +3 बटे 2 हो गया। यहाँ 7, 3 बटे 2, -3 -1 -4 बटे 2। लो भैया मध्य बिंदु आ गए मध्य बिंदु। नोट करो, कुछ पॉइंट दे देने, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब इसका नाम D, इसका नाम E और इसका नाम F। लिख लो जल्दी से, एक बार चेक भी कर लेना कि अपन से कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। मध्य बिंदु निकालना आ गया समझ में? नोट करो। ठीक है भैया। अब माध्यिका जो है उनके सिर्फ नाम बता दो, सिर्फ नाम बता दो कौन कौन सी माध्यिकाएं हैं। ए ई, एक तो ए ई माध्यिका है, दूसरी कौन सी है सी डी, और तीसरी कौन सी है बी एफ। 3 माध्यिकाएं अपने पास आ चुकी हैं। तो अगर हम आपको 2 बिंदु दे दें तो आप दूरी निकाल लोगे ना, निकाल दो, खत्म हो गया सवाल, कुछ बचा क्या, खत्म। ए और ई, ए से ई की दूरी, फॉर्मूला याद है क्या होता है, 4 - 7 का प्लस 1 - -3। ओके। सी डी 6 प्लस 0 -1, तो क्या हो गया, ओके। और ये निकाल दो, बी कहाँ है, ये है और ये।
5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आओ सॉल्व करें। कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 16, 25 रूट के बाहर 25 रूट के बाहर 5, 3 का स्क्वायर 9 और 1 रूट के अंदर 10, ये तो 0। 5 का स्क्वायर रूट के बाहर, कहने को कितना बड़ा सवाल था, कितनी लाइनों में किया अपन ने, खत्म, नोट कर। माध्यिकाओं की लंबाई है अलग अलग आई। अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या आता, 2 भुजाएं बराबर होती तो 2 बराबर आ सकती थी, हो सकता वही हो क्योंकि 2 बराबर आ रही हैं। ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, तीनों बराबर आ जाती, सब अलग अलग होते, सब अलग अलग आते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो तीनों निकालनी है, तीनों आ जाएंगे। अब ये वाला सवाल हमने कर दिया, 35वां करके बताइए आप लोग पूरा सवाल। मध्य बिंदु निकालिए, माध्यिकाएं निकालिए, करिए। 2 मिनट का समय आपके पास। सबसे पहले आपको मध्य बिंदु निकालने हैं, उसके बाद दूरियां निकालनी है। करिए जल्दी।
हाँ भाई हो गया। बातें नहीं करो भैया, बातें नहीं करनी बिल्कुल। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट बताएं, हो सकता है आपने नाम कुछ अलग डाला हो, पॉइंट देख लें। 4 5 6 9 कितना आया? 6 4 10, 5 9 5 7, चेक कर लो सही है। इसके मिड पॉइंट पे आए 6 और 1 7 बटे 9 और 1 9 और 1 5, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। इसको मान लो ई मान लो चलो, और एक इसका मिड पॉइंट आपको यहाँ लेना पड़ेगा ऐसे, तो यहाँ पर आएगा 4 और 1 बटे 5 और 1 बटे, ये आपके मिड पॉइंट है डी ई और एफ। ठीक है भाई, अब आपको बताना है, ध्यान दे लेना, आपका नाम कुछ अलग हो सकता है क्योंकि पॉइंट हो सकते हैं अलग अलग। हम आपसे पूछ रहे हैं ए डी 1,1 से 5,7, 1,1 से 5,7, 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 होल स्क्वायर 7 - 1 होल स्क्वायर 36 और 16, रूट के अंदर 52। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, रूट के अंदर 52। अब 13 चौके 52, तो 2 बाहर 13 अंदर, करते रहो। अपन का तो आ गया, आंसर आ गया ना, बस ठीक। इसके बाद आ जाओ ए डी हो गई, इसके बाद आ जाओ बी ई, बी ई रूट के अंदर 7 बटे 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर, और इसके बाद अपनी कौन सी अगली बची? ए डी हो गई, सी एफ छः से ले लें, चलो 6 से ले लें। देख लीजिए आपके भी इक्वेशन यही बनी हुई है। अब देखो ये तो 0 हो गया, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, 7 बटे 2 का मतलब 3.5 में से 4 घटा दिया, बताओ क्या बचा? आधा, 1 बटे 2, 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, बाहर निकाल दो तो 1 बटे 2 बाहर 0.5। ठीक है, 6 में से क्या घटा दिया? 2.5, 6 में से क्या बचा? 3.5 का होल स्क्वायर, 3 बटे 2 का होल स्क्वायर 9 बटे 4, 3 बटे 2 है ना? नहीं है, कर लो यार। 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए, 7 बटे 2, 7 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो कितना बचा? अच्छा ये भी है, रुक जाओ, अभी हम इसको भूल गए थे। 49 बटे 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36, ये थोड़ा लंबा सॉल्व हो गया। 36 गुणे 4 बटे में 4, कितना आ गया? 193 अब ये देख लो आप लोगों की वैल्यू इतनी है कि नहीं है? हो गया, प्रैक्टिस के लिए था। तो ये सवाल हो गए आपके 35 और 36। अब अगला फिर एक पॉइंट नया पूछा उन्होंने, केंद्रक, सेंट्रॉइड। ठीक, आओ समझाते हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक, जो सेंट्रॉइड होता है, जो केंद्रक होता है, वो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है।
तो माध्यिकाएं जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इसका केंद्रक है, ये इसका केंद्रक है। इसको सी से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? सी से लिख देते हैं। सी दिया तो और कुछ नाम डाल दो, कई जगह सी से दिखेगा, कई जगह ओ से लिख दें, कोई परेशानी नहीं, हम तो आपको वैल्यू बता रहे हैं बस, देखते जाओ। हटाए। तो आपको अगले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है? अगले सवाल में कह रहे हैं 38वें नंबर का क्वेश्चन नहीं, 37वें नंबर का क्वेश्चन है। 3 शीट्स दिए गए हैं, वर्टेक्स आपको दिए गए हैं। पाँच कॉमा -1, -3 कॉमा -2, -1 कॉमा 8। ये आपको 3 शीट्स दिए गए हैं और आपसे क्या पूछा है? केंद्रक। यहाँ पर होता है केंद्रक। ठीक है, अब तो लिख सकते हैं इसको, क्या कर दें, जी से लिख दे रहे, चलो ठीक है, जी से लिख दे रहे। तो जी के कोऑर्डिनेट मान लो x, y हैं, तो x का फॉर्मूला क्या होगा, याद है? बताओ। x1 प्लस y1 प्लस नोट कर लगा दो फॉर्मूला, आंसर तुम्हारे सामने, जल्दी से करो। पाँच -3 2 1 -1 -2 -3 8 5 बटे, आंसर खत्म हो गया सवाल, आंसर। ठीक है भाई, क्या किया हुआ है? x1 की जगह लिखा हुआ है 5, x2 की जगह लिख दिया -3, x3 की जगह लिख दिया -1। सॉल्व करो तुम भी आ जाएगा। y1 की जगह कितना लिखा? -1, y2 की जगह लिखा -2, y3 की जगह क्या लिखा? 8। सॉल्व करो तुम आ जाएगा। ठीक, जो हमारा आंसर है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल, नोट कर लो। ठीक, और इसको मान लो x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। वैल्यू पुट कर नहीं, आंसर आ खत्म। ठीक है भाई, आ गया सवाल समझ में? चलें अगले सवाल पे। चलो अगला देख लो सवाल, इसको हटा रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी समझ में नहीं आया हो? कभी कभी ज़्यादा जल्दी सवाल हो जाता तो भी समझ में नहीं आता है, ये कैसे हो गया? आपकी समझ में आ गया सबकी? अगला सवाल करने के लिए समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल में निर्देशांक आपके बदले हुए हैं। क्या क्या है आपके पास? 3, -5 -7, -4 केंद्रक के निर्देशांक 2, -1 और इधर क्या है? ही नहीं। तो भैया देखो सवाल तो सॉल्व है, आपके सामने फॉर्मूले, इधर देखो सब लोग आप ही से करवा दें सवाल। आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, रख दो उठा के तो x3 y3 नहीं आ जाएंगे। करो सब, हो गया सवाल खत्म। पता होना चाहिए करना क्या है, बस हो गया सवाल। करो जल्दी, जल्दी करो, वैल्यू निकालो।
आया आंसर कितना? कौन सा व्यक्ति ऐसा इसका नहीं आया? कोई है ऐसा इसका नहीं आया? नहीं आया हाथ उठा दो, हम तो कर ही रहे हैं, बता देंगे आप। देखो भैया x की जगह कितना रखोगे? 2, यहीं रख दे रहे हैं हम सब, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके सामने रखते जा रहे हैं। 2 बराबर x1 कितना है? 3, x2 कितना है? x3 पता नहीं है, अपॉन में यही किया आपने, वैल्यू रखी तो यहाँ कितना हो गया? 2 तिया 6, 3 माइनस 7 प्लस x3 कितना हुआ? माइनस का 4 इधर गया तो x3 बराबर 10। एक आंसर। अब इसको पकड़ लो, y की वैल्यू -1, y1 कितना है? -5, प्लस में बटे में इधर गुणा, -3 बराबर यहाँ क्या बचा? -1 y3 बराबर क्या हो गया? -2। ये लो भैया वैल्यू आ गई, खत्म। 2 लाइन में सवाल सॉल्व। ओके, चलो अगला सवाल। 3 शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। -1, 3, 0,4, -5,2 और त्रिभुज की एक माध्यिका का समीकरण दिया गया है। कितना दिया हुआ है? x माइनस k बराबर 0। कहा गया k की वैल्यू बताइए, ठीक है। ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्या करना चाहिए, क्या होगा? देखिए सुनिए ध्यान से, जब आपके पास 3 शीट्स हैं तो आप केंद्रक निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, और जो आपका केंद्रक होगा वो पक्की बात है माध्यिका पे होता है। क्यों? केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु। तो कटान बिंदु होगा तो माध्यिका पे ही, तो जब उस पर होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, बस हो गया सवाल खत्म। उसकी वैल्यू रखोगे, x और y की वैल्यू रख दोगे, के सॉल्व हो जाएगा। करो जल्दी से, निकालो केंद्रक। केंद्रक निकाल पाएगी नहीं? -1 बोलते जाना, -1 और 0, -5, -6/3 क्या हो गया? 2, 3 और 4 7, 2 9/3। ये लो भैया केंद्रक आ गया, आ गया केंद्रक। ये किसकी वैल्यू? x की। इसकी वैल्यू y की, रख दो इधर। -2 -2,3 प्लस k बराबर 0, -8 प्लस k बराबर 0, k बराबर 8। आंसर खत्म हो गया। ओके, क्या किया है? सबसे पहले केंद्रक निकाला। केंद्रक का फॉर्मूला क्या था, याद है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। y निकाला, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आ गया xy। ये xy उठा के इसमें रख दिया, क्योंकि ये माध्यिका का समीकरण है। ऐसी माध्यिका बनी होगी और ये इससे होके गुजरेगी ना, तो जब गुजरेगी तो सेटिस्फाई कराओ, के बराबर है, कहानी का। ओके, पॉइंट समझ में आया? करना क्या है, क्या लिखोगे इसमें? केंद्रक का निर्देशांक निकाल के, केंद्रक के कोऑर्डिनेट निकाल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। लिख लो। ऐसा क्यों कराया, कारण क्या है? बताओ भाई, इसका कारण क्या है, क्यों कराया ऐसा? जो केंद्रक होता है वो माध्यिका पर स्थित होता है, ठीक है। जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, तो माध्यिका पे तो हो गई। चलो भाई, सवाल नंबर 40। अब देखो भाई, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं। अब वो नहीं दिए गए आपको कि शीर्ष दिए गए हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल हो गया जी।
ये मिड पॉइंट आपको दे दिया, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया और ये दे दिया गया। कितने दे दिए गए? 1,1, 2,-3 और 3,4। और कहने लगे क्या केंद्रक बताओ। अब क्या किया जाए, लगाओ अकल है भैया, निकालो निकालो निकालो। ये कह रहे ABC निकालेंगे तो निकालो। अब जो कह रहे हैं निकालेंगे तो इनसे पूछो यार कैसे निकालेंगे। दिमाग लगाइए क्या करेंगे, सोच लो। अब जैसे इन्होंने कहा ABC निकालेंगे, बड़ा अच्छा लगा देख के, हाँ निकल आएगा, क्या दिक्कत है, मिड पॉइंट है, निकाल देंगे, निकाल लो। आ गया ABC आ गया। वो बात की बात है, अभी तो ABC आया क्या, एक कहानी ख़त्म हो गई। अब और सोचो और क्या करेंगे। अब दूसरी बात, ABC नहीं निकलेंगे भाई साहब, ठीक है। अब आगे की कहानी, अब सुनो ध्यान से देखिए। यहाँ पर X1 Y1 है मान लो, यहाँ पर X2 Y2 है मान लो, X3 Y3 है मान लो, ठीक है। तो जब आप 3 लेते हो तो ये कैसे निकलता है, इसका मिड पॉइंट है ना। तो 3 क्या है, 3 निकलता है X1 प्लस X2 अपॉन में, सॉरी X3 अपॉन में। तो X1 प्लस X3 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसको लो, इसको ऐसा बॉक्स में बंद कर दे रहे। 2 बराबर क्या होगा, X3 प्लस X2 अपॉन में 2। तो X2 प्लस X3 बराबर क्या हो गया, 4। इसको भी बॉक्स में बंद करो, ठीक। अब उधर आ जाओ, ये वाले पे 1 बराबर X1 प्लस X2 अपॉन 2। तो X1 प्लस X2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इन तीनों को उठा के जोड़ दो, छः और 4 10 और 2 12। तो X1 प्लस X2 प्लस X3 बराबर 6। तो X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3 बराबर 6/3 यानी कि 2। पहुँच गए यहाँ पे, एक वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही वाइकेशन करेंगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। समझ में आया क्या किया, एक बार इन दोनों को लिया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ किया तो क्या आया, X1 प्लस X3। फिर एक बार इन दोनों को लिया तो क्या आया, X2 प्लस X3। एक बार इन दोनों को लिया क्या आया, X1 प्लस X2। जब तीनों को जोड़ोगे तो X1 कितनी बार है, 2 बार, X2 कितनी बार है, 2 बार, X3 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, बराबर में क्या आया, 12। भाग दिया तो क्या आ गया, 6। और केंद्रक में क्या होता है, X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3, 6/3 यानी कि 2। अब जैसा अपन ने X के संग किया ऐसे ही Y के संग करो, निकालो वैल्यू। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, मिड पॉइंट से केंद्रक पे पहुंच रहे हैं। जब Y में आओगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो इधर Y1 प्लस Y3 4 दूनी Y1 प्लस Y3 4 दूनी 8। Y1 प्लस Y2 2। Y2 प्लस Y3 -6, सबको जोड़ दो। 2Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 क्या बचा, 4। Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 2। Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अपॉन 3, 2/3। ये लो भैया आंसर कर, ठीक है, नोट करो।
ठीक है, समझ में आया तरीका? हाँ भैया बताओ। हाँ, इसके बाद केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? केंद्रक के लिए y का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? लिख गया कि नहीं लिख गया? पहले लिख लो फिर बात करेंगे। पहले सभी लोग लिख लो, आराम से लिख लो। केंद्रक के निर्देशांक याद है कि नहीं है? क्या होते हैं? यहाँ लिख दें g x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन। ठीक है भाई सत्येंद्र, याद रहेगा? सबको समझ में आ गया? क्या करना है, पहले इस वाले मिड पॉइंट को यूज़ करके x1 प्लस x3 निकाला, इस वाले मिड पॉइंट को यूज़ करके x3 प्लस x2 निकाला, इस वाले मिड पॉइंट को यूज़ करके x2 प्लस x1 निकाला, तीनों को जोड़ा। तीनों को जब जोड़ोगे तो हर चीज़ कितनी बार आएगी? 2 बार। 2 का भाग दे देंगे तो 1 बार चीज़ें निकल आई, और फिर 3 का भाग देंगे तो ये निकल आया। ये हो गई केंद्रक के लिए x की वैल्यू। फिर y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 अपॉन 2 बराबर 4, तो y1 प्लस y3 बराबर 8, डायरेक्ट पे आ गए। ठीक है, देखो यहाँ पे डिटेलिंग है पूरी, यहाँ पे शॉर्ट हो गया। हो गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? सबको क्लियर? बिल्कुल, ऐसे करना नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पर ऐसे करना नहीं। कैसे करना है देखो, 3 और 2 और 1 बटे 3, 4 और -3 और 1 बटे 3, आंसर खत्म हो गया सवाल। ऐसे करना, पेपर में ऐसे करेंगे, लेकिन डिटेल आना चाहिए क्योंकि आगे के सवालों में काम आएगा। करना क्या है, कैसे होता है, पता लग गया? अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है, आपको घर से करके लाना है। अकल लगाना थोड़ी सी। इसमें केंद्रक पूछा था मध्य बिंदु देके, उसमें मध्य बिंदु देके शीर्ष पूछे। ठीक है, तो डिटेल तो आपको पता है क्या करना है। डिटेल से आप कर लोगे, ट्रिक ढूंढना कि क्या हो सकता है, दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है, मिल जाएगा, बड़े आराम से मिलेगा। ठीक, ये समझ में आया? क्या करते हैं, लिख लो, भूल जाओगे सब। अगर मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों और केंद्रक के निकालने हों, तो x निकालने के लिए तीनों x को जोड़ के 3 का भाग, y निकालने के लिए तीनों y जोड़ के 3 का भाग, और कहानी ख़त्म हो जाएगी। इतना डिटेल में नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर आएगा। डिटेल भी पता है, शॉर्ट भी पता है। क्लियर है?